हेलो बच्चों, मैं स्वाधीन आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं स्वाधीन एकेडमी में। और आज हम लोग क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कौन सा नोटिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है? बिहार एसएससी 10+2 लेवल का नया भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कुल पोस्ट कितना है, वो बताऊंगा कि कुल पोस्ट कितना है, उसका एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, योग्यता क्या होगा, क्या इसके अंदर टाइपिंग का जरूरत है या नहीं है, या ये अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते, सारी चीज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। इसका अप्लाइंग डेट जो है, अप्लाई करने का जो डेट है, ये 27/9 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। और कितना तारीख तक रहेगा, ये 11/11 तक ये रहने वाला है। ठीक है ना। अप्लाई आप इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, आप अगर आधार स्टेट के हैं आप ये फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है ना। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट में ये दिक्कत होता है, अगर आप ST/ST कैटेगरी के होंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिहार में अगर इसमें भरेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आप जनरल जैसा ही भर रेट होगा आपके साथ। ठीक है ना। तो इसके कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट काफी ज्यादा है। पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट कितना है, 11,098 है। यानी अपने आप में बहुत बड़ा सा ये पोस्ट लेकर आया हुआ है। ठीक है ना। काफी सारा पोस्ट है, यानी 11,000 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। 11,000 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 100% इस फॉर्म को भरना है। और योग्यता क्या मांगा हुआ है, योग्यता मांगा हुआ है आपका 12 पास। ठीक है ना। अगर आप 12 पास हैं तो 100% इसको भरिए। क्यों भरिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट है। और ये अगर आपका तैयारी सही है तो 100% इसके अंदर आप बाजी मार जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसका एज लिमिट क्या रखा गया है। एज लिमिट ये रखा गया है कि जनरल कास्ट के लिए, ठीक है ना, जनरल कास्ट के लिए 18 से 37 साल। जनरल कास्ट के लिए क्या है, 18 से 37 साल। उसके बाद क्या है, BC और EBC के लिए कितना दिया हुआ है, 3 साल का छूट मिलता है, यानी 18 से कितना हो गया, 40 साल। ठीक है ना। उसके बाद ST/SC के लिए क्या होता है कि 5 साल का छूट मिलता है। तो ST/SC के लिए कितना हो गया, 18 से लेकर 42 साल तक। ठीक है ना। आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी डेट काउंट कब से होगा, 1/8/2023 से। ठीक है ना। 1/8/2023 में आपको 18 से 37 के बीच होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, या 40 या तो 42। उसके ऊपर वाले नहीं कर सकते, उसके नीचे वाले नहीं कर सकते। इतना बात आपको पक्का हो गया होगा और आप इसको समझ भी चुके होंगे। अगर आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा स्टेट से हैं और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसके 4 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या है कि फर्स्ट जो होगा प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम मतलब प्राथमिक जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, वो होगा। उसके बाद का क्या है, उसके बाद मेंस होगा। ठीक है ना। मेंस के आधार पर क्या हो जाएगा, आपको सिलेक्शन आपका होगा। कैसे, अगर मेंस में प्री टेस्ट में आपको आप पास कर गए, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको टाइपिंग, ठीक है ना। अब टाइपिंग का बात जो है, टाइपिंग के अंदर कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो आप कुछ जब फॉर्म भरेंगे ना, उस समय आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपको टाइपिंग का जरूरत नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें टाइपिंग का जरूरत नहीं है। उसके बाद टाइपिंग के बाद खत्म होने के बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो पोस्टिंग होगा ना, ये बिहार के अंदर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट लेवल का है, बिहार का है, तो बिहार के अंदर का ही होगा। कोई दिक्कत बात नहीं है। नौकरी मिल जाए वही काफी बड़ी बात है। ठीक है। तो इतना दूर तक हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि टाइपिंग कौन कौन सा पोस्ट के लिए नहीं है, यानी जरूरत नहीं है। देखो, इसके अंदर 4 पोस्ट लिखा हुआ है, यानी बिना टाइपिंग वाला पोस्ट। ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है। ठीक है ना। कौन कौन सा है, एक तो है पंचायत सचिव का। ठीक है ना। आप जब भरेंगे तो अगर पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, पंचायत सचिव के लिए। उसके बाद दूसरा पोस्ट जो है वो क्या है, राजस्व कर्मचारी के लिए। उसके बाद तीसरा पोस्ट जो है वो क्या है, LCD यानी पंचायत राज विभाग में LCD का जो पोस्ट है उसके लिए। और चौथा हो गया फाइलेरिया निरीक्षण,
पोस्ट के लिए, यानी ये 4 पोस्ट आपको क्या करना है। इस 4 पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपको टाइपिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, टाइपिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, आप बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर काफी सारा और भी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, देख कर उसको भर सकते हैं कि उसमें टाइपिंग का जरूरत है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, ये छोटा सा चीज लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये जो पोस्ट दिया हुआ है, ये पोस्ट में भी क्या क्या है, थोड़ा सा आपको हेर फेर किया गया है। हेर फेर मतलब क्या होगा कि टोटल जो पोस्ट है ना, इस टोटल पोस्ट को क्या किया गया, जनरल के लिए कुछ सीट रखा गया है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए रखा हुआ है, बीसी के लिए रखा हुआ है, बीसी वुमेन के लिए रखा हुआ है, एसटी के लिए कुछ रखा हुआ है और एससी के लिए कुछ रखा हुआ है। तो ये अलग अलग ब्रेकअप करके रखा गया है। ये हो गया उसका जो टोटल पोस्ट का है उसके लिए। तो आशा करता हूं कि अभी तक का जो मैं बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे और जानने के लिए इसका जो सिलेबस क्या है वो जानने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलेबस लेकर आऊंगा कि इसका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कितना क्वेश्चंस रहेंगे प्री टेस्ट में, यानी प्री एग्जाम में कितना रहेगा, उसके बाद आपका मेंस में कितना रहेगा और टाइपिंग का स्पीड क्या मांगेगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये अभी तक का जो चीज बताया आपको समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको दबाना है। चलिए, धन्यवाद।